वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के अंदर हम दो तरह से बर्न करते हैं। एक तो हम क्लैंप के अंदर ब्रिक्स को बर्न करते हैं और दूसरा रहता है किलन्स के अंदर ब्रिक्स को बर्न करना। तो आज के वीडियो में हम क्लैंप बर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे कि व्हाट इज क्लैंप बर्निंग, हाउ द bricks are burnt into a clamp, and what are the advantages and disadvantages of clamp burning as compared to the kiln burning। तो क्लैंप बर्निंग क्या होता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए क्लैंप। ब्रिक्स जब ड्राई हो जाती हैं, जब उनमें थोड़ा बहुत इंटीरियर में उसके अंदर 7 से 10-12% तक पानी रह जाता है, तो सन ड्राइड ब्रिक्स को हम बर्न करते हैं। और बर्न करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है कि उनको हम डेंस बना सकें, उसको हार्ड और स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स को हम बना सकें, सो दैट द ब्रिक्स आर नाउ suitable for work। The bricks are strong, bricks are hard and bricks are durable। तो इसके लिए जो क्लैंप होता है, क्लैंप क्या होता है, एक सिंपल टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्मॉल स्केल पर ब्रिक्स बर्न करने के लिए हम लोकल अवेलेबल मटेरियल्स को यूज़ करके और लोकल स्किल को यूज़ करके हम आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल जो क्लैंप होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टेम्परेरी, जिसके अंदर ब्रिक्स को हम बर्न करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर इसकी स्ट्रक्चर दिखा रखी है आपको। तो इस बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है जिसको आप आराम से समझ सकते हो। तो ये आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ योर ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे हम खुदाई करेंगे एक साइड में, और ये ट्रेपीजोइडल सेक्शन का एक टेम्परेरी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन। और इस को हम हल्का, इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड के स्लोप पे रखते हैं हम, और स्लोप होता है इस दीवार की तरफ। ये एक टेम्परेरी दीवार है, दिस इज ए टेम्परेरी वॉल। इसको मड मोटर में हम पहले बना देते हैं, थोड़ा ज़मीन खोद करके, और इस लेवल पर इसका एक बेस तैयार करते हैं हम। इस लेवल पे अच्छे से अर्थ को कंपैक्ट कर लेते हैं, यहाँ फिलिंग करते हैं अर्थ की। ये आपका एक्चुअल ग्राउंड लेवल है। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक सबसे नीचे एक फ्यूल की लेयर बिछाएंगे हम। और ये जो इनिशियल जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है फ्यूल की, इसको हम अच्छी मोटी लेयर डालते हैं हम यहाँ पे। ये 0.7 से लेकर और 1 मीटर तक थिकनेस इसकी हो सकती है बॉटम लेयर की, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है जहाँ से हम इसको फायर करते हैं। तो इनिशियली आपको ज़्यादा फायर की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा ईंधन की आपको ज़रूरत होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेयर के अंदर यहाँ ब्रिक्स लगा देते हैं। ब्रिक्स के 6-7 लेयर हम लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर में हम फ्यूल की लेयर डालेंगे, फिर इसी तरह ब्रिक्स की लेयर डालेंगे, फिर फ्यूल की लेयर, फिर ब्रिक्स की लेयर। इसी तरह हम इसकी हाइट और बढ़ा सकते हैं, अल्टरनेट फ्यूल और ब्रिक्स की लेयर डाल करके। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि इसकी जो हीट है हम उसको प्रिजर्व कर सकें, हीट को बाहर निकलने से हम रोक पाएँ। और इसको मड प्लास्टर कर देते हैं। तो इस साइड इसकी चारों तरफ, ये तो आपकी यहाँ तो दीवार आ जाएगी, और इसके चारों तरफ हम इसको मड से ढक देंगे, मड प्लास्टर कर देंगे। और फिर फ्यूल को फायर करने के लिए इसमें वेंट छोड़े जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें फ्यूल को हम फायर करते हैं। अब ये जो फ्यूल इसके अंदर हम यूज़ करते हैं,
फ्यूल हम लोकल अवेलेबल फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि काऊ डंग है या लोकल जो है वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है या ब्रांचेज ऑफ ट्रीज हैं, तो ये लोकल फ्यूल हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोल डस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ती हैं। इसलिए पहली बात तो ये जो होते हैं क्लैंप, वो हम लोकल लेवल पर ब्रिक्स को बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी मैटर नहीं करती, तो वहाँ पर हम लोकल लेवल पर क्लैंप्स बना करके हम ब्रिक्स बर्न करके हम ब्रिक्स ले सकते हैं। तो क्वालिटी ज़्यादा बेटर नहीं होती, इसलिए हम ब्रिक्स को इकोनॉमिकल बर्न करने के लिए, इकोनॉमिकल लेने के लिए लोकल फ्यूल हम इसमें यूज़ करते हैं। अब इसको फायर किया जाता है। जब फायर हम करते हैं तो ब्रिक्स का जो इंटीरियर में जो मॉइस्चर है वो आपका सारा का सारा इवेपरेट हो जाता है, और ये लगभग 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर राइज होता है इसमें, तो ये सारा का सारा मॉइस्चर उसमें से निकल जाता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर अगर उसके अंदर है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पर अब ब्रिक्स काफ़ी हार्ड हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, लेकिन यहाँ बर्निंग कंप्लीट नहीं होता। ब्रिक्स जितनी हमारे को मजबूत चाहिए, जितना उनका बर्निंग चाहिए वो, या जितनी वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, उतनी ड्यूरेबल नहीं बनती, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीडाइज्ड मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जो ऑक्सीडाइज हो गया है, वो अंदर के अंदर जल जाता है, जिसकी वजह से ब्रिक्स कभी भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो वो पानी एब्जॉर्व कर लेती है। पानी एब्जॉर्व करने की वजह से वो फिर रिहाइड्रेट हो जाती है, एंड देन द ब्रिक्स में कॉज डैम्पनेस। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर बर्निंग के लिए उनका टेम्परेचर रेज करते हैं अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर हम ब्रिक्स को के जो कंस्टिट्यूएंट है एल्यूमिना और जो सिलिका है, वो जहाँ पर ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं आपस में कंबाइन हो करके, और ब्रिक्स जो है ना स्ट्रक्चर काफ़ी डेंस हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है, और एक यूनिफॉर्म कलर भी हमारे को मिलता है। तो जब हम कहते हैं कि नाउ द ब्रिक्स आर प्रॉपरली बर्न्ड, तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ हम इसको फायर करेंगे ईंधन को, तो शुरू में एक मोटी लेयर है, क्योंकि इनिशियली आपको ज़्यादा हीट चाहिए। तो यहाँ पे आपकी 1 मीटर तक की लेयर हो सकती है फ्यूल की, फिर ब्रिक्स आएंगी, फिर जो नेक्स्ट लेयर्स हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल जो इस लेयर फ्यूल के बर्न होने से जो हीट मिलेगी वो अंदर ही रहेगी, वो उनको प्री हीटिंग करेंगी अगली लेयर्स को, क्योंकि बाहर से सारा बंद है ये। तो इस तरह जो नेक्स्ट लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में आपको कम फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से सारी लेयर्स में आगे इनमें बीच बीच में वेंट छोड़े जाते हैं, तो यहाँ से फायर होने के बाद नेक्स्ट लेयर में आगे जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट में जाएगी, नेक्स्ट में जाएगी, और जब सारी की सारी बर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो इसके अंदर बीच बीच में स्मोक के लिए आप बीच में ओपनिंग छोड़ देते हैं, ताकि इसमें से स्मोक निकलता रहे, लेकिन आपकी हीट ना निकल पाए। तो इस तरह से हम इसके अंदर बर्निंग करते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब ये ब्रिक्स आपकी कूल हो जाती है, तब इसमें से हम निकाल करके इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इस बर्निंग के अंदर अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस क्या है कि इसके इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। दूसरा, देयर इज़ ए कंसिडरेबल सेविंग इन फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि लोकल फ्यूल आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल लेबर के अंदर भी सेविंग है, क्योंकि आप कम लागत के ऊपर लोकल जो लेबर है वो हम यूज़ कर सकते हैं। कोई स्किल्ड लेबर की और स्किल्ड सुपरविजन की आपको आवश्यकता नहीं है। ब्रिक्स ऑब्टेन्ड आर इकोनॉमिकल,
लेकिन इस बर्निंग का जो मेन डिसएडवांटेजेस है वो क्या है कि जो ब्रिक्स होती हैं दे आर नॉट गुड क्वालिटी ब्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर कहीं तो ब्रिक्स ओवर बर्न्ड होंगी, कहीं पर अंडर बर्न्ड होंगी और कहीं पर प्रॉपरली बर्न्ड होंगी, तो यूनिफॉर्म आपको कलर नहीं मिलेगा। ठीक ओवर बर्निंग की वजह से उनके डायमेंशंस भी कई बार ठीक नहीं मिलते हमारे को, ब्रिक्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और क्योंकि इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि हम हीट को रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी जितनी हीट आपको जहाँ पर चाहिए आप इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ब्रिक्स का एक यूनिफॉर्म कलर या यूनिफॉर्म क्वालिटी आपको नहीं मिलती। और ब्रिक्स का जो डायमेंशंस हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग ब्रिक्स और बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन ए क्लैम्प। इसके बाद जो किलन बर्निंग है वो हम दूसरी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। थैंक्स ऑल।